हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। चैप्टर पढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको पूरा जो कंटेंट है अच्छे से समझ में आ जाए। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। इसमें ये चैप्टर स्टार्ट होता है कि आपने कैप्टन जेम्स कुक जो एक मतलब समुद्री यात्रा की थी उसने। जब ये 1976 की ये एक स्टोरी है या 1976 में इस राइटर ने इसको लिखा है। उससे 200 साल पहले जेम्स कुक ने पूरे विश्व की जल यात्रा की थी, मतलब नाव के द्वारा, शिप के द्वारा जल यात्रा की थी। उसी से प्रेरित होके राइटर जल यात्रा करना चाहता है, जल के द्वारा पूरे विश्व की यात्रा करना चाहता है, जिसका नाम वो जल यात्रा को बोलते हैं वो ये। तो इसमें वो जो इंग्लैंड का है ऑथर, वो इंग्लैंड के तट पर उस रफेस्ट मौसम में पिछले 12 साल 15 साल से उस यात्रा के लिए प्रयास कर रहा है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, नाव को बनाया और सबसे ज्यादा रफेस्ट एरिया में ऐसी नाव बनाई है कि जितना भी खतरनाक मौसम हो उसमें उस नाव को प्रैक्टिस की है या उसकी ट्रेनिंग की है कि ये सभी मौसमों में इस तरह की ये नाव को कोई नुकसान ना हो। और 15 साल से उसकी लगातार प्रैक्टिस कर रहा है। तब वो फाइनली इस डिसीजन पे पहुंचता है कि अब उसकी नाव तैयार है और मेंटली भी तैयार है कि वो समुद्री यात्रा पे जाए। तो अपनी वाइफ मैरी, बेटी है उसकी नाम है सुजैन और बेटे का नाम है जोनाथन। तो पूरी ये 2 बच्चे अपनी वाइफ के साथ और 2 उसके साथ क्रू मैन होते हैं, जिसमें एक है अमेरिकन क्रू मैन है जिसका नाम है लैरी विजिल, और एक है स्विस क्रू मैन जिसका नाम है हार्व सेलर। तो ये 5-6 लोग हैं जो समुद्री यात्रा पे निकल जाते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले वो ये केप टाउन साउथ अफ्रीका का जो जगह है, इसमें 1,05,000 की यात्रा पर निकलते हैं। जैसे यहाँ से निकलते हैं तो उनको मौसम खराब हो जाता है। अब मौसम खराब हो जाता है तो जैसे समुद्र पूरा उनको डार्क दिखता है, पूरा घने बादल छाए हुए हैं। तो उनकी जो एक डाउट होता है कि मौसम अचानक से कैसे खराब हो गया, लेकिन वो अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। और जब 25 दिसंबर का टाइम आता है तो 25 दिसंबर जैसे क्रिसमस का टाइम है, तब तक मौसम काफी खराब हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा आगे निकल जाते हैं और उन ये साउदर्न इंडियन ओशियन के पास आ जाते हैं। साउदर्न इंडियन ओशियन के आसपास तो वो उनको मतलब एक बोलते हैं ना जैसे कि न्यू क्रिसमस या न्यू ईयर उनका स्वागत करती है। और जब तक तो मौसम से वो स्ट्रगल कर रहे हैं या मौसम थोड़ा सा खराब हो रखा है, तो उनका जो क्रिसमस सेलिब्रेशन है ठीक हो जाता है, न्यू ईयर भी ठीक बन जाता है। अब वो उसके थोड़ी देर बाद में 2 जनवरी को शाम को 6 बजे अचानक से गिगनेटिक विशाल बड़ी बड़ी, जिनकी हाइट 15 मीटर है, इतनी बड़ी बड़ी समुद्र में लहरें चलती हैं और उनकी लहर चलने पर वो एकदम उसको उनकी नाव को हिट करती है। उनकी नाव है, उसका जो नाम है, उस नाव का नाम है वेव वाकर। तो नाम है, आप जरूर याद रखें, वेव वाकर। उसमें 30 टन उसकी वेट है, शायद 32 या 22 मीटर उसकी लंबाई है। तो नाव का साइज आप जरूर याद रखें। तो 2 जनवरी को शाम को 6 बजे मौसम बहुत खराब हो जाता है। मौसम खराब होने की वजह से तेज समुद्र में लहरें चलने लगी है। पूरा जो एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, डार्क ही हो गया है और तेज हवाओं के साथ बारिश होती है। तो अचानक से तेज लहरें आती है और उसकी नाव को टक्कर मारती है। तो नाव को टक्कर मार दी तो नाव क्या है, पलटने की स्थिति में होती है और जो है राइटर कुक वो समुद्र में जाके गिर जाता है। इतनी तेज लहर थी और पूरा उनका जो सामान है अस्त व्यस्त हो जाता है। अचानक तभी दूसरी लहर दूसरी तरफ से आती है और नाव को जैसे पलटने वाली होती है उसको सीधा कर देती है। उससे क्या होता है कि राइटर उसमें नाव में कि तक उसके अंदर जाके गिरता है और उसके हेड और उसकी पसलियों में ऐसा लगता है टूट गई हो और वो बिल्कुल अनकॉन्शियस होने वाला होता है। और वो सोचता है कि उसकी मृत्यु निकट है, क्योंकि वो पूरी तरह घायल हो गया और वेव बार बार तेज तेज लहरें आ रही हैं, वो संभल नहीं पा रहा है और उसके दांतों में से, मुंह में से खून निकल रहा है। ऐसे वो घायल अवस्था में हो जाता है। लेकिन अचानक से वो दूसरी वेव आती है तो उसको दूसरी तरफ नाव में पटकती है। तो वो सोचता है कि अब इस ऐसी स्थिति में गिव अप नहीं करना चाहिए और कैसे बचने की कोशिश करनी चाहिए, वो देखता है। तो वो देखता है कि जो 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 उसके क्रू मैन है, 2 जो नाव में पानी भर गया है उस पानी को निकाल रहे हैं, उसके बच्चे भी उसमें हेल्प कर रहे हैं और वो तो उनको देख के उसके अंदर हिम्मत आती है। तो जो उसमें उसके जो नाव के जो इंजन चल रहे थे जो पानी निकालने के लिए, वो खराब हो जाते हैं।
तो और एक इलेक्ट्रिक उनके पास वो एक्स्ट्रा वो था, वो भी खराब हो गया, लेकिन उनके पास एक इमरजेंसी के लिए एक अलग से मोटर या इंजन रखा हुआ था, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम कर रहा था। तो उससे वो पूरे जितने भी उसमें 6-7 लोग थे, उस पानी निकालने में उसको बार बार कोशिश कर रहे हैं। और वैसे ही मौसम और ज्यादा खराब हो रहा है, पानी उनके जैसे निकालते हैं नाव में छेद भी हो जाता है। तो ये इस तरह वो स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने सरवाइव करने के लिए वहां पर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बारिश लगातार हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं, और वो खुद घायल हो गए हैं। उसकी बेटी है सुजन, उसकी आंख के ऊपर चोट लग गई है, लेकिन वो अपने पापा की तरफ देख के कहती है, पाप मेरी चोट का कोई इतनी बड़ी आप अभी टेंशन नहीं लो, अपना ध्यान रखो, और हमें सबसे पहले यहाँ पर सरवाइव करना है, हमें बच निकलता है। तो वो 4 जनवरी को फिर दोबारा थोड़ा मौसम हल्का होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि उनकी जो नाव है उसको, इतनी थोड़ी सी खराब भी हो गई है, उसमें जो उसके जो फंक्शन है वो भी डाउन कर रहे हैं या पड़ने लग गए हैं। तो वो मैप देखता है, और मैप देखता है कि यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं वो लोग, तो सबसे पहले वो कैप्टन ये सोचता है कि सबसे पहले देखा जाए कि नियर बाई आइलैंड कौन सा है, क्योंकि ऐसे मौसम में हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ नहीं जा सकते। तो उसमें वो ये देखता है कि एम्स्टर्डम एक वो जगह है जिसमें फ्रेंच साइंटिस्ट ने उस द्वीप की खोज कर रखी थी। तो वो अपने मैप में वो देखता है कि यहाँ से सबसे नजदीक ये 2 छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं, तो हमें उस पर जाना चाहिए। तो वो कोशिश करते हैं, स्ट्रगल करते करते हुए वो एक एम्स्टन जगह है, उस छोटा सा आइलैंड, उसमें पहुंच जाते हैं। उसमें सिर्फ 22 लोग रहते हैं। तो जब वो 22 लोग रहते हैं, तो वो उनका जब वो तो घायल अवस्था में होते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट डे होता है तो देखते हैं कि हम सेफली वहां पर पहुंच गए हैं, और 22 लोग उनका स्वागत करते हैं, उनकी केयर करते हैं, और इस तरह वो अपने आप को जिंदा पाते हैं। तो दोस्तों, इस जो चैप्टर में ये चीज हमें समझ में आती है कि इंसान को किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, और हम एक दूसरे का अगर साथ रह के काम करेंगे तो हम किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह ये चैप्टर यहाँ पर इनकी यूनिटी को दर्शाता है, और उसमें वो आगे भी विजय प्राप्त करते हैं। इसमें एक चीज और बताई गई है कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो लगभग 36 घंटे तक लगातार स्ट्रगल करते हैं, और उनको खाना तक नहीं खा पाते, और उसके बाद में वो एक बिस्किट जैसी चीजें, कॉकरी स्नैक्स टाइप का कुछ खाते हैं। तो स्ट्रगल इतना किया, बिल्कुल जान तक, मतलब जान जाने तक की नौबत आई, लेकिन एक दूसरे को हौसला बनाते रहे और एक दूसरे का सपोर्ट करते रहे और उस परिस्थिति से लड़ते रहे। तो फाइनली वो जो जितना बैड क्लाइमेट था, वेदर था, उससे वो आगे निकलकर सरवाइव करने के लिए आगे निकल जाते हैं, या वो उनकी जिंदगी बच जाती है। बचने का रीजन यूनिटी, उनमें एकता थी, उन्होंने एक साथ रह के काम किया, उस समस्या को डरे नहीं और उसमें लड़ते रहे और उससे जूझते रहे, और आगे फाइनली जाके विजय प्राप्त की। तो इस तरह जो चैप्टर है खत्म होता है। और स्टूडेंट, आपको इस स्टोरी से आपने क्या लर्न किया, एक तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपनी इस कहानी को आप अपनी लाइफ में कहाँ तक पाते, या अपनी लाइफ, आपकी खुद की लाइफ में इस कहानी का क्या रोल है, क्या ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है जो ऐसी परिस्थितियों में आप फंसे हो, और उससे कैसे आपने ओवरकम किया। तो हमें जो भी आपने सीखा उसे जरूर शेयर करें। आपकी स्क्रीन पे इंस्टा आईडी दिख रही होगी, उसको फॉलो करें, और पूरी अपडेट्स आप उस आईडी से प्राप्त करते रहें। उम्मीद है आपका पूरा जो कंटेंट है क्लियर हुआ हो। अगर कोई डाउट रह गया है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।